हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। देखो बच्चों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका पाइप और टंकी चल रहा है, जिसको आप इंग्लिश में पाइप एंड पिस्टन कहते हो। ठीक है, उसकी आपकी 2 वीडियो पहले डाली जा चुकी है। आज आपकी जो वीडियो है वो आपकी वीडियो नंबर 3 है। आज इसकी ये लास्ट वीडियो होगी। जितने भी आपके टाइप इस चैप्टर के रहते हैं वो आज मैं इसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है, और जिसने आपकी वीडियो नंबर फर्स्ट नहीं देखी है वो उस वीडियो को जरूर देख ले, क्योंकि मैंने उसमें आपको बताया कि कॉन्सेप्ट क्या होता है पाइप और टंकी का, और अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कैसे करेगा। ठीक है, तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आज का सेशन स्टार्ट करना चाहूंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो बच्चों, आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 AM पर एक साथ चालू किया जाता है। 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। टैंक कब खाली होगा। देखो बच्चों, जो आपका पहला कॉन्सेप्ट है आज का वो आपका है टाइम बेस वाला, यानी आपके 3 पाइप थे। पहला पाइप इस टाइम चलाया, दूसरा पाइप इस टाइम, तीसरा पाइप इस टाइम, यानी जो क्वेश्चन किससे बेस होते हैं, टाइम के ऊपर बेस होते हैं। तो देखो क्या होगा, जो आपके क्वेश्चन है आपका CHSL 2017 पूछा गया है। ठीक है, तो देखो आपका पहला क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा हूं, ए भरता है 1 घंटे में, बी भरता है 2 घंटे में, यानी आपका ए भी भरने वाला है, ये भरता है 1 घंटे में, जो आपका बी है वो भरता है 2 घंटे में। आगे उसने क्या बोला, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा प्लस 15/60, तो 1/4 आ गया, तो 4 एकम 4 और 1 5, ये जो सी पाइप है वो 5/4 घंटे में। मैंने सबको घंटे में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये आपका 1 घंटा था, ये आपका 2 घंटा, ये 1 घंटा 15 मिनट था, तो मैंने 15 मिनट को भी किस में कन्वर्ट कर लिया, हार में कन्वर्ट कर लिया। यहां तक इसको दिक्कत है, पर जो सी पाइप है आपका खाली करने वाला पाइप है, उसने आगे क्या बोला, ए और सी को 9 बजे, जो आपका ए और सी पाइप है उनको मैंने सुबह के 9 बजे चालू कराए, एक साथ चालू किया जाता है। 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है। अब एक बात बताओ, अगर 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया, किसको, ए को, 2 घंटे के बाद, और बी को चालू कर दिया जाता है, टैंक कब खाली होगा, उसने आपसे ये पूछा है। आगे बात समझ में। तो देखो, ए तो आपका भरने वाला है और सी आपका खाली करने वाला है। उसके बाद ये आपका ए को बंद कर देगा, उसके बाद कौन चलेंगे, आपके बी और सी टैंक चलेंगे। आगे बात समझ में। तो देखो इन सब का एलसीएम क्या होगा, 1 2 5 का एलसीएम आपका 10 हो जाएगा। सीधी सी बात, क्या होगा, 10 ही तो होगा। ये कितनी बार जाएगा आपका 10, ये कितनी बार जाएगा 5, ये कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ये भरने वाला है, ये भरने वाला है, ये आपका खाली करने वाला है। ये आपका ए पाइप हो गया, ये आपका बी, और ये आपका क्या हो गया, सी पाइप। पहले ए और सी को चलाया जाता है, किस किस को, ए और सी को। 2 घंटे के बाद क्या होगा, आप ए को बंद कर दोगे। तो एक बात बताओ, अगर ये दोनों पाइप आप एक साथ चलाओगे, ये 10 भरता है, ये 8 खाली कर देता है, तो रियलिटी में 2 ही तो भरेंगे आपके। कितने भरेंगे, 2। कितने भरेंगे भैया, 2। और 2 घंटे में कितने भरेंगे, 2 घंटे भरेंगे आपके, ये 4 यूनिट या 4 लीटर टंकी आपकी भर गई। यहां तक इसको दिक्कत है। और आपका 9 बजे के 2 घंटे बाद कितने बज जाएंगे, 9 बजे के, आपने 9 बजे तक ये को चालू करा है, 2 घंटे बाद क्या हुआ, ए को आपने बंद कर दिया, तो 9 के 2 घंटे बाद कितने बज जाएंगे आपके, 11 आपके बज गए। यहां तक इसको दिक्कत है, बात समझ में आ गई। अब आगे उसने क्या बोला, ए को बंद कर दिया। अगर अब ए को बंद कर दिया जाता है, किस किस को, ए को बंद कर दिया। अब आप मुझे एक बात, अब तो आपके बी और सी चलेंगे, बस कौन कौन चलेंगे, बी और सी। आपका बी 5 भरता है और सी 8 खाली कर देता है, तो यानी जो आपका सी पाइप है वो 3 खाली कर देगा, क्योंकि बी ने 5 भरे और सी ने 8 खाली कर दिए, तो 3 ही तो खाली होंगे। अब एक बात बताओ, अगर 3 खाली होंगे तो टैंक तो आपका 4 लीटर ही भरा, तो खाली भी तो 4 लीटर ही होगा, तो कितनी कुछ से
3 के उससे, तो इसका मतलब क्या होता है 1 सही 1/3 घंटे में। एक का मतलब तो 1 घंटा और 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3 का मतलब होता है 20 मिनट। तो 11 तो आपके बच गए थे, 11 बजे के 1 घंटे 20 मिनट बाद कितने बजेंगे 12:20 पर आपकी टंकी क्या होगी खाली हो जाएगी। यानी आपका आंसर क्या होगा पहला आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये आपका पहला क्वेश्चन था टाइम के ऊपर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका आगे सेकंड क्वेश्चन क्या है, जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका CHSL 2017 में पूछा गया था, ठीक है बच्चों। देखो क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन में, कह रहा है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं तथा तीसरा पाइप इस भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। अगर आपकी टंकी पूरी भरी हुई हो तो टंकी आपकी 4 घंटे में खाली हो जाएगी। आगे उसने क्या बोला, जो पहला पाइप है वो आप 8 बजे चलाते हो, जो दूसरा पाइप है उसको आप 9 बजे चलाते हो और जो तीसरा पाइप खाली करने वाला पाइप है उसको आप 11 बजे चलाते हो, ठीक है। आगे उसने क्या बोला, टंकी कितने बजे खाली होगी। देखो एक बात तो अपने को, पहला पाइप क्या आपका, मान लो आप ए पाइप है 15 घंटे भरता है, बी पाइप है वो 12 घंटे में भरता है और सी पाइप है वो 4 घंटे में खाली कर देता है। यानी ये आपका नेगेटिव पाइप है, लीकेज पाइप है, ड्रेन पाइप है, कुछ भी कह सकते हो आप। अब देखो 12, 15 और 4 का एलसीएम क्या होगा 60। आपने मान लिया जो आपका टंकी की धारिता है, जो टंकी का वॉल्यूम है वो आपका 60 लीटर या आप 60 लीटर मान लो, कुछ ही मान सकते हो। ये 5 से कितनी बढ़ जाएगा आपका 4, 12 पंजे 60, 4 से कितनी बढ़ जाएगा आपका 15 बार। तो यानी ये तो आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव है। अब देखो एक बात बताओ, जो आपका पहला पाइप था वो आपका 8 बजे चला था, जो आपका दूसरा पाइप है वो आपका 9 बजे चला है और जो आपका तीसरा पाइप है आपका 11 बजे चला है। देखो सही से सुनना। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो आपका ए पाइप है जो आपका भरने वाला पाइप होगा ये 11 बजे तक तो चला होगा, जब तक दूसरा भरा होगा, खाली करने वाला पाइप बाद में तो चला है। अगर इसने 8 बजे से लेके 11 बजे तक चला तो कितना घंटे चला 3 घंटे। ये 1 घंटे में 4 भरता, 3 घंटे में कितना भरा होगा 4 तिया 12 लीटर या 12 यूनिट है, इसको दिक्कत। अब जो आपका पाइप बी है ये तो भरने वाला है, ये कितने घंटे चलेगा 9 से 2, 9 से 11 बजे तक 2 घंटे, तो 2 घंटे में कितना भरेगा ये 5 दूनी 10। तो यानी आपका कितना टैंक भर गया, आपका टैंक भर गया 22 यूनिट। 22 यूनिट भरने के बाद आपके 11 बज गए और 11 बजे के बाद ए बी सी तीनों पाइप एक साथ काम करेंगे। और अगर ये एक साथ काम करेंगे तो आप मुझे एक बात बताओ, पहला पाइप भरेगा 4, दूसरा भरेगा 5 और तीसरा 15 खाली कर देगा। ये भी 90 पाइप है। तो ओवरऑल जब ये काम एक साथ करेंगे तो ये आपका माइनस के 6 यूनिट खाली भी करेंगे, सीधी सी बात है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यानी हर घंटे में 6 यूनिट खाली हो जाएगा, तो जितना टैंक भरा है खाली तो उतना ही होगा। तो भरा कितना है आपका, भरा तो 22 लीटर 22 यूनिट ही है। तो ये 22 यूनिट खाली करने में अगर वो 1 घंटे में करेंगे 6 तो कितना टाइम मिलेंगे 2 से जाएगा 11 बार, 2 से जाएगा आपके 3 बार, तो 3 सही 2/3 घंटे, यानी क्या 3 घंटे 2/3 मतलब क्या होता है 2/3 गुणा 60 40 मिनट। बस आपका आंसर आ गया। यानी 11 बजे के 3 घंटे 40 मिनट बाद आपकी टंकी क्या होगी खाली हो जाएगी। देखो 11 और 3 कितने होते हैं 14 होता है, और 14 का मतलब क्या होता है 2:40 मिनट। तो 2:40 मिनट क्या होगा आपका 2:40 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, जिसको समझ में नहीं आया उसको नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वैसे आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो, आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज का थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका थर्ड क्वेश्चन क्या आज का, पाइप ए बी और सी क्रम से 30 हार 40 हार और 60 हार में टैंक भर सकते हैं। इस बार आपके तीनों के तीनों पाइप क्या है, इस बार आपके तीनों के तीनों पाइप भरने वाले हैं, फिलिंग पाइप है। पाइप ए बी और सी उसी दिन क्रमशः 7 बजे 8 बजे और 10 बजे खोले जाते हैं। तो इस बार सारे पाइप के आपके भरने वाले हैं। तो टंकी
किस टाइम भर जाएगी, आपसे उसने पूछा है। जो आपके क्वेश्चन है ये आपका मेंस यानी सीजीएल का जो आपका मेंस हुआ था 2018 में, उसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है बच्चों, देखो कैसे हुआ क्वेश्चन। जो आपका ए पाइप है वो भरता है 30 घंटे में, जो बी पाइप है वो भरता है 40 घंटे में, जो सी पाइप है वो भरता है आपका 60 घंटे में। जो पहला पाइप है वो आपका 7 बजे चलाया गया है, दूसरा 8 बजे और तीसरा आपका 10 बजे। ठीक है बच्चों, अब देखो इन सब का एलसीएम क्या होगा, 120 आ जाएगा। आपने मान लो आपकी टंकी की वॉल्यूम था वो 120 यूनिट था, अभी 120 लीटर था, कितनी बार जाएगा ये 30 चौका 120, 40 दिया 120, 60 दूनी 120। यहां तक किसी को दिक्कत? अब आप मुझे एक बात बताओ, जो पाइप ए चला है वो 7 से 10 बजे तक चला होगा, तो 7 से 10 कितना होता है आपका 3 घंटे, तो ये पाइप आपका चला 3 घंटे, तो 4 दिया 12, तो आपका ए भर देगा। जो आपका बी पाइप था वो 8 से चलेगा 10 बजे तक, अगर ये 8 से लेके 10 बजे तक चलेगा कितना चलेगा 2 घंटे, ये बढ़ता है 3, तो 2 घंटे कितनी बढ़ देगा 6, इसका है 4, ये 3, ये आपका 2 है। ये 7 से 10 चला 3 घंटे चला, 12 इसने भर दिया। ये 8 से 10 चला 2 घंटे चला, ये कितना चल देगा आपका ये 6 चल देगा। अब आपके 10 बज गए, अब 10 बजे क्या होगा, 10 बजे आपका सी पाइप और चालू हो गया। तो जब ये 10 बजे सी पाइप और चालू हो गया, अब तो आपके 3 पाइप एक साथ काम करेंगे, तो देखो ये आपका 18 होता है, तो यानी 120 में से आपका 18 तो भाई तो बचा कितना 102 यूनिट तो बच रहा है। अब इस 102 यूनिट को, और आपके इस टाइम हो रहा है 10 बज रहे इस टाइम आपके, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस काम को ये तीनों मिलकर एक साथ करेंगे, और तीनों के तीनों क्या आपके भरने वाले पाइप है, तो 4 3 7 और 2 9 यूनिट 1 घंटे भरेंगे, तो 109 यूनिट करने में कितना समय लेंगे बस, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो 11 सही 1/3 घंटे बाद आपकी टंकी क्या होगी फिल हो जाएगी। तो 10 बजे के 11 घंटे, अब 10 में 11 जोड़ो कितना होता है 21, और 21 का मतलब क्या होता है 9 बजकर, यानी आपके 9 बज गए, कितने बज गए, अरे आप 10 में 11 जोड़ोगे तो 21 होता है, और 21 का मतलब क्या होता है 9 बजे। अब 1/3 का मतलब क्या होता है 20 मिनट, तो 9 बज के 20 मिनट में आपकी टंकी क्या होगी पूरी भर जाएगी, तो 9 बज के 20 मिनट आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ये सुबह चलाई थी, सुबह 7 बजे, अब सुबह 10 बजे के जब आप 11 जोड़ोगे तो रात के 9 बजेंगे, तो पीएम आपका आंसर होगा। आगे बात समझे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है बच्चों। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर देखो बच्चों, आज का आपका 4th क्वेश्चन क्या है, ये आपका सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, पाइप ए और बी क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। एक तो दोनों आपके क्या है भर, एक तो भरता है 16 घंटे में, एक आपका भरता है इसको 24 घंटे में। यहां तक इसको दिक्कत, आगे उसने क्या बोला, और अकेला सी x घंटे पूरा टाइम खाली कर देता है। एक आपका सी पाइप है जो इसको x घंटे में खाली कर देता है, यानी आपका क्या, ये आपका नेगेटिव पाइप है। आगे उसने क्या बोला, सभी पाइप एक साथ सुबह 10:30 बजे खोले गए। जो आपके तीनों पाइप हैं ए बी सी, ये सुबह 10:30 बजे खोले गए हैं, लेकिन जो आपका सी पाइप था उसको आपने 2:30 बजे बंद कर दिया। मान लो ये लाइन है, ये आपके सुबह 10:30 बजे है, ये आपके 2:30 बजे यहाँ पे, ठीक है। यहां पे आपने सी को बंद कर दिया। उसने आगे बोला, अगर उसी दिन 8:30 बजे, 8:30 यहां पे बजा दो आप, ठीक है। अगर उसी दिन 8:30 बजे टंकी भर जाती है तो x का मान क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, आपने यहां सी को बंद कर दिया, तो 2:30 बजे से 8:30 बजे तक आपके a प्लस b दोनों पाइप काम करेंगे, और 2:30 बजे से लेके 8:30 बजे कितने घंटे होते हैं आपके 6 घंटे होते हैं। यहां तक किसको दिक्कत, देखो आप इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका 48 होगा, क्या आएगा वॉल्यूम अपने मान लिया इनका 48, आप इन दोनों की बात करूंगा अभी, तो 16 तिया 48 और 24 दूनी 48, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2। अगर ये एक साथ काम करें तो 5 यूनिट बनाएंगे घंटे में, और उन्होंने एक साथ काम करा कितना 6, तो कितनी बना दी होगी 5 6 30 यूनिट बना दी होगी इन्होंने, कितनी बना दी होगी 30, यानी यहां से लेकर यहां तक इन्होंने 30 यूनिट बनाई आपकी।
यहाँ तक इसको दिक्कत हो, बताओ। अगर यहाँ तक 30 बनाई है, पूरी बनानी थी इनको 48। अब अगर इनको 48 बनानी थी, देखो 10 से लेकर 2:30 बजे तक कितना काम है, 10 से लेकर 2:30 बजे तक कितने घंटे आपके, 11 12 कितने होंगे, 4 घंटे होंगे। कितने होंगे, 4 घंटे तो होंगे भैया। अब अगर यहाँ पे भी आपका a प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे हैं, अगर मैं ए बी की बात करता हूं, ए बी ने 4 घंटे काम करा और एक साथ ही करते हैं 5, तो 20 यूनिट बनाते होंगे। इनको बनाने तो 18 थी, 30 यहां बन गई, 18 यहां बनी होगी, ए बी सी ने मिलकर, यानी 18 यूनिट बनाई। अरे 18 तो बनाई क्योंकि 30 यहां बन गई, यहां आपके 18 तो बच रही थी, पर ए और बी ने तो 20 बनाई है और तीनों ने कितनी बनाई होंगी, यानी 18 बनानी थी, बना के कितनी ये भी ने 20। ये जो 2 यूनिट ये बनाई है आपकी, 2 यूनिट ये किसने बनाई है, ये 2 यूनिट बनाई है आपकी सी ने। यहां तक इसको दिक्कत। अब एक बताओ, अगर ये 2 यूनिट सी ने बनाई है तो सी ने भी 4 घंटे काम कर रहे हैं। यहां पे सी ने भी 4 घंटे काम करा होगा, क्योंकि 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ये तीनों पाइप एक साथ चले हैं, यानी ये 2 यूनिट सी ने 4 घंटे बनाएंगे, यानी इसकी एफिशिएंसी क्या है, हाफ है। क्या है, हाफ है, यानी 1 घंटे में सी आपका हाफ यूनिट बनाता है। तो 48, अगर आप ये 48 के 48 यूनिट इससे बनवाओगे तो कितना टाइम मिलेगा, ये 96 घंटे लेगा। ये आपका आंसर है, बस 96। आगे बात समझ वन देखो, इसको आप ओरली कैसे कर सकते हो, आप इसको ओरली कैसे करोगे, आप मुझे एक बात बताओ। 10 बजे से लेकर, ये ज्यादा हो गया, इसको रफ कर देता हूं एक बार। देखिए ओरली कैसे होगा, आप मुझे एक बात बताओ, ओरली कैसे करोगे आप इसको। 10:30 बजे आपके तीनों पाइप खोले गए हैं, 10:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक आपके 10 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 10 घंटे। तो ए और बी तो कंटिन्यूस चल रहे हैं आपके, ए और बी एक साथ 5 यूनिट बनाते हैं, तो 10 घंटे में कितनी बनाई होंगी, 10 घंटे बनाई होंगी ना इन्होंने 50 यूनिट। बनानी कितनी थी, 48, बना कितनी थी 50, यानी 2 यूनिट निकल के आई हैं, ये सी ने करी होंगी, सी ने खाली कर दी। और सी जो है आपका 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक तो चला है, यानी उसने 2 यूनिट बनाई 4 घंटे में, तो हर घंटे कितने बना रहा है, हाफ तो बना रहा है। तो 48 यूनिट बनाने में ये कितना समय लेगा, 48 दूनी 96 घंटे लेगा, ये आपका आंसर है। आगे बात समझे, अच्छा क्वेश्चन थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो बच्चों, आज का 5th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चों आपका 5th क्वेश्चन में क्या है, 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप भरे टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। 2 पाइप आपके भरने वाले, 1 पाइप आपका खाली करने वाला है। यदि तीनों पाइपों को क्रमशः 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे खोला जाए तो टंकी किस समय खाली हो जाएगी, यानी उसने क्या पूछा है, खाली हो जाएगी, यानी टंकी खाली होनी है। आपको मैंने अभी ऐसा जो आपका आज का वीडियो का सेकंड क्वेश्चन था, जस्ट आपका सेम क्वेश्चन था। देखो क्या कह रहा है, आपको जो पहला पाइप है वो 3 घंटे भरता है, जो दूसरा पाइप है वो 4 घंटे भरता है, और जो तीसरा पाइप है इसको 1 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, सबका एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। ये कितनी भरेगा, 3 चौक 12, 4 ते 12 और 1 से ये 12 भरी, 12 खाली कर देगा आपकी। यहां तक इसको दिक्कत। आप मुझे एक बात बताओ, आपने पहली टंकी जो भरने वाला था आपने 3 बजे चलाया और जो खाली करने वाला था 5 बजे चलाया, तो 3 से 5 तो चलेगा, 2 घंटे चलेगा, तो 2 घंटे में कितना भर देगा आपके, 4 दूनी 8। यहां तक इसको दिक्कत। जो 4 बजे चलाया वो 5 बजे तक चलेगा, तो कितना चलेगा, 1 घंटा, 1 घंटे में कितना भर देगा, 3, तो 8 और 3 यानी 11 यूनिट तो आप ए और बी ने आपकी भर दी। अब टाइम क्या हो रहा है, अब आपका टाइम हो रहा है 5 बजे। 5 बजे के बाद क्या हुआ, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, और जब आप एक साथ इनको चलाओगे, ए भरता है 4, बी भरता है 3 और सी 12 खाली कर देता है। तो जो ओवरऑल होगा, जो नेट एफिशिएंसी आएगी आपके निकल के नेट, तो 4 और 3 7, 7 से 12 गए, यानी 5 यूनिट खाली होगी 1 घंटे में। तो खाली कितनी होगी, जितनी भरी है, भरी कितनी है 11 यूनिट, तो 11 यूनिट खाली होगी। और अगर हर घंटे 5 खाली होती है तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 2 सही 1/5 घंटे में आपकी टंकी खाली हो जाएगी। तो 2 घंटे 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 को जब आप 60 से गुना करोगे तो कितनी बार जाएगी, 12, यानी 12 मिनट। तो आपके 5 बजे तीनों पाइप एक साथ चलते, 5 बजे के 2 घंटे 12 मिनट बाद आपकी टंकी पूरी खाली हो जाएगी।
तो 5 बजे के 2 घंटे बाद कितने बजेंगे? 7:12 पर आपकी टंकी क्या होगी? खाली हो जाएगी। आपका आंसर क्या होगा? 7:12। आगे बात समझ में? ये आपको मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं टाइमिंग के ऊपर, ठीक है। अब आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं, ठीक है, कि टंकी की धारिता कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। चलो देखो आगे। तो टंकी की धारिता का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, क्षमता कैपेसिटी टंकी का वॉल्यूम पर आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सही समझिएगा, यानी चाह रहा हूं वो कह रहा है 2 पाइप अलग अलग क्रमशः 55 और 66 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, और निकास पाइप यानी जो आपका खाली करने वाला पाइप है वो 1320 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है। देखो गैलन क्या है? हर कंट्री का आपका अलग अलग गैलन होता है। गैलन का मतलब क्या होता है कि क्षमता, जैसा आप कहते हो आप यहाँ पे लीटर है, ऐसे गैलन भी है। हर देश में गैलन होता है, पर हर किसी का गैलन अलग है। किसी के गैलन में 50 किलो है, किसी के में 128 है, ऐसे ऐसे सिस्टम है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? यदि सभी तीनों पाइप खुले हैं तो 2 घंटे में टैंक भर जाता है। अगर आपके सारे के सारे पाइप खुले हुए हो तो आपका टैंक 2 घंटे में भर जाएगा। टैंक की क्षमता क्या है? देखो एक बात बताओ, आपका जो ए पाइप है वो भरता है 55 मिनट में, जो आपका बी पाइप है वो भरता है 66 मिनट में, जो सी पाइप है उसकी पता नहीं क्या है, आपको इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। सारी बात किस पे? एफिशिएंसी। और तीनों पाइप यानी ए प्लस बी और जो सी है वो तो आपका नेगेटिव पाइप है, तो इसको मैं नेगेटिव से डिनोट करूंगा। 2 घंटे का मतलब क्या होता है? 120 मिनट, ठीक है। अब इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या है? देखो 55 को आप कहते हो 11 पंजे 55, इसको आप कहते हो 11 छिंग 66, इसको आप क्या होगे? क्या 4 गुणा 5 गुणा 6, ठीक है। 4 पंजे 20, 20 120। अब देखो आप इसका 11 ले लिया आपने, इसका आपने 5 भी ले लिया। अब देखो इसका 11 तो आपका यहाँ पे आ गया, पर 6 ने आपने 6 भी ले लिया, ठीक है। अब देखो 6 इसका यहाँ पे आ गया, 5 ही आ गया, 4 नहीं आया तो आप 4 भी ले लो, सब हो जाएगा। इसका क्या होगा? आपने मान लिया इसका ये वॉल्यूम है। यहाँ तक किसको दिक्कत आगे? बस समझ में यहाँ तक। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये टोटल कितना आएगा? 11 पंजे 55, 4 सिंह 24, 24 पंजे 120, 1320 आएगा। इसका एलसीएम क्या आ गया? 1320 गैलन आ गया। यहां तक इसको दिक्कत हो तो बताओ। आगे बात समझ में। अब देखो ए की एफिशिएंसी क्या होगी? ए की एफिशिएंसी जो होगी 6 चौक, क्योंकि 11 से 11 कटेगा 5 से 5 तो 6 चौक 24 तो आएगी। इसकी एफिशिएंसी आ गई 24। इसकी कितनी आएगी? 11 से 6 से 11 से 66, 11 से 66 होता है ना, तो 11 से 66 आपका कट जाएगा, तो 5 चौक इसकी आ गई 20। यहां तक इसको दिक्कत आगे बात समझ में। अब देखो आगे क्या हुआ। अब आगे क्या हुआ? तीनों मिलकर करते हैं ये, जब आप तीनों की निकालोगे तो क्या होगा? तीनों से करके 11, कितने करेंगे? अरे आप 120 से इसको काटोगे, ये क्या लिखा? 4 5 6, 4 6 5 तो 11 तो भरेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, ए ने भरे 24, बी ने भरा 20, तो ए ने तो भरा 24, बी ने भरा 20, दोनों को मिलकर भरने कितने थे? 44, पर तीनों ने भरा 11, यानी जो आपका सी है वो माइनस का 33 रहा होगा। सीधी सी बात है, क्या रहा होगा? 33 तो रहा होगा। आप मुझे एक बात बताओ, यानी सी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 33 आ गई। सी 33 मिनट में 1320 गैलन प्रति मिनट की दर से निकालना है। कितना निकालना है? 1320 गैलन प्रति मिनट। तो भैया इसकी एफिशिएंसी 33 आई है, इस 33 का मान कितना है? 1320 है। कितना है? 1320, तो एक का मान क्या है? 33 चौका 132 होता है। तो भैया आपका आपने माना तो ये है, तो 1320 का मान क्या आएगा? 1320 गुणा 40, 0 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, कैरी 1, 4 एकम 4, अरे 5, 52,800 आपका आंसर जाएगा। आगे बात समझ में। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, बता देता हूँ। देखो एक बात बताओ, ये इनकी एफिशिएंसी आई, इसने 1 मिनट में कितना भरा? 24, इसने कितना भरा? 20, और इसने ये कितना निकालना 1 मिनट में? 33, बट उसने क्या कहा है? 1 मिनट में 33 नहीं 1320 निकालता है। तो मेरा ये 33 1320 के तो बराबर है, तो एक का मान क्या आ गया? 40। तो आपकी एफिशिएंसी 1320 आई है, तो 1320 का मान क्या आएगा? 1320 गुणा 40, ये आपका आंसर है। आगे बात समझ में? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आज का आपका 7वां क्वेश्चन क्या है, दो पंप अकेले काम करते हुए क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। यानी जो आपके शुरू के दो पाइप है वो आपके भरने वाले पाइप है, एक तो भरता है 16 घंटे में और दूसरा पाइप भरता है इसको 20 घंटे में। आगे उसने क्या बोला, गौरव ने दोनों पंपों को 10 घंटे 12 मिनट के लिए, 10 घंटे 12 मिनट का मतलब क्या होता है 10 प्लस ये 12 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करोगे 12/60, तो ये 5 बढ़ जाएगा, 10 पंजे 50 और 51/5 घंटे। यहां तक इसको दिक्कत के लिए खोला। अब देखो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 80 होगा, 16 पंजे 80, 20 चौक 80। अगर गौरव ने दोनों को एक साथ खोला, ये 1 घंटे में 9 यूनिट भरेंगे, तो इतनी देर में कितने भरेंगे 51/5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 9 एकम 9, 9 पंजे 45 बटे ये, तो क्या आएगा आपका 5 × 45, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। यानी इन्होंने इतने लीटर पानी भर दिया 51/5 घंटे में, ठीक है। और फिर उसने पाया कि टैंक में ओवरफ्लो होने के कारण 413 लीटर पानी गिर गया। ओवरफ्लो मतलब क्या होता है, इन टंकी भर गई, उसके बाद क्या हो रहा है पानी सारा का सारा क्या हो रहा है नीचे गिर रहा है। देखो टंकी तो आपकी 40 लीटर की थी, कितने की थी भैया, आपकी टंकी तो 40 लीटर की थी और भरा कितना इन्होंने 10 घंटे 12 मिनट में, कितना, तो ओवरफ्लो कितना हुआ होगा, ओवरफ्लो आपका आप जब इसमें से माइनस करोगे तो 11.80 तो आएगा। बात समझ में आ रही है, कितना आएगा 11.80। अब वो कह रहा है इतना नहीं है, कितना है 413, तो इसका मान ही कितना है 413, तो एक का मान क्या आएगा 413/11.8, इसको हटा ही दो कोई बात नहीं, तो कितने का मान, इसलिए 80 का मान क्या होगा। देखो इससे यहाँ पे एक आपकी 0 और लग जाएगी, ठीक है। आप इसका जो काटोगे 2 से काट दोगे पहले 59 बढ़ जाएगा, 2 से कितनी बढ़ जाएगा आपका 400 बढ़ जाएगा। आप किससे जाएगा 59 तो आपकी अभाज्य संख्या, तो जब आप इसको इससे डिवाइड करो कितनी बढ़ जाएगी इससे, देखो जब आप इसको काटोगे इससे 9 7 63 होता है, 7 बढ़ जाएगा इससे 59 वाला जब आप 7 करोगे तो 7 × 63 6 कैरी 7 पंजे 35 और 6 41 होता है, तो कितना बढ़ जाएगा 7 बढ़ जाएगा। तो 400 × 7 कितना होता है 28 टंकी की धारिता कितनी है 28 लीटर की आपकी टंकी है। आगे बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक ने की बट ए और बी ने कितना भर दिया 10 घंटे 12 मिनट में इतना भर दिया, भरना इतना था इतना भर दिया, तो इतना ओवरफ्लो तो वो क्या इतनी ओवरफ्लो कितना है, ओवरफ्लो 413, तो इसका मान कितना है इतना, एक का मान इसलिए 80 का मान क्या होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि टंकी जो आपके पाइप से पानी कितना निकला, तो फिर आप निकालते कि इसका मान, फिर तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका आज का 8वां क्वेश्चन क्या है, एक टंकी की तली में छेद होने के कारण भरी टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है। एक आपकी टंकी है, अगर वो आपकी पूरी भर रखी हो तो उसके नीचे एक छेद हो रखा है, वो इस टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। इसमें लगा एक पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी में पानी भरता है। इसका मतलब क्या है कि एक टंकी के ऊपर से पाइप लगा रखा है, वो 1 मिनट में आपका 4 लीटर पानी भरता है। आगे उसने क्या बोला, टंकी भरी होने पर यह पाइप भी खोल दिया जाता है। जब आपकी टंकी पूरी भर जाती है उसके बाद क्या करता है, वो पाइप को ऊपर से खोल देता है, जो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है। क्यों, क्योंकि नीचे से आपका लीकेज पाइप भी चल रहा है और ऊपर से 4 लीटर पानी ऊपर से भर रहा है। आगे उसने क्या बोला, परंतु तले में बने छेद के कारण टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है, टंकी की धारिता कितनी। अब एक बात बताओ, आपका नीचे छेद को रखा है, ऊपर से आपका पानी भी चल रहा है, तो टंकी क्या होगी, टंकी आपकी 8 घंटे में खाली हो जाएगी। देखो ये भी खाली कर रहा है, ये क्या है, अगर आपका टंकी पूरी भरी हुई हो तो 6 घंटे में खाली हो जाएगी। अभी 8 घंटे में क्या है कि ऊपर से एक पाइप भी चल रहा है जो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है और नीचे छेद भी चल रहा है जो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 8 घंटे में आपके दोनों काम हो रहे हैं, नीचे से छेद भी रखा है ऊपर से पानी भी चल रहा है, तो दोनों काम हो रहे हैं। पर टंकी यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे टंकी आपकी 8 घंटे में खाली हो रही है। तो इसको तो आप मान लो खाली करने वाला पाइप है पूरा का पूरा, और ये क्या है
आप इसको मान लो एक भरने वाला पाइप है, आप एक भरने वाला मान लो, एक खाली करने वाला मान लो, उससे हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जैसे मान लो x किसी को काम करता है y दिन में और y करता है b दिन में, तो दोनों मिलकर क्या होता था, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग। मैंने आपको ये तो बताया था, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग। बट अब यहाँ पे क्या, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या होगा, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर। आगे बात समझ में? ठीक है, तो देखो एक तो मान लो ये भरने वाला तो 6 गुणा 8, दोनों का अंतर कितना है 2, तो 2 तिया 6, 8 तिया 24, यानी पूरी टंकी 24 घंटे में आपकी भर जाएगी। आगे बात समझ में? अगर 24 घंटे में ये भरेगी तो भैया 1 मिनट में 4 लीटर डालता, तो 24 गुणा 60 यानी 1440 मिनट इसको लग जाएंगे भरने में, सीधी सी बात है। और 1 लीटर में 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालना, तो 1440 मिनट में डालेगा 5760 लीटर की आपकी ये टंकी है। देखो इस क्वेश्चन में आप एक भरने वाला मान लेना, खाली करने, ये तो आपका खाली करने वाला है, इसको आप भरने वाला मान लेना, बात आपका आंसर हो जाएगा। वरना आप एलसीएम से ले लेना, ये 6 ये 8, ये खाली करने वाला इसको भरने वाला, एलसीएम क्या होगा 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, एक बराबर क्या आ गया 24 आ गया, एक बराबर क्या आ गया, एक बराबर क्या आ गया आपका 24 आ गया, 24 घंटे आया, क्या आया 24 घंटे। तो 60 से आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 1440 मिनट, और आप इसमें 60 कितने से 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 5760 लीटर की आपकी टंकी आ जाएगी, आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में? क्या करना, एक भरने वाला एक खाली करने वाला मानना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो मैंने आपको भी क्वेश्चन कराया जस्ट उसका सेम क्वेश्चन है, बस मैंने आपको इसमें डिजिट चेंज करके, तो देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक टंकी की तली में छेद होने के कारण भरी टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। मान लो आपकी एक टंकी है, अगर टंकी आपकी पूरी भरी हुई हो और उसमें से आप एक छेद कर दो, तो वो छेद इस टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। अब इसने क्या बोला, इसमें लगा एक पाइप 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी में पानी भरता है। अब उसमें क्या हुआ, आपने ऊपर से एक पाइप लगा दिया, टंकी के ऊपर से आपने पाइप लगा दिया, वो 1 मिनट में 6 लीटर पानी इस टंकी में भरता है, टंकी में पानी भरता है। यदि टंकी भरी होने पर यह पाइप भी खोल दिया जाता है, परंतु तली में बने छेद के कारण टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है, टंकी की धारिता कितनी है? यानी क्या, आपने जो पानी भर रहा है ऊपर से 1 मिनट में 6 लीटर, ऊपर से वो पाइप भी चल रहा है और नीचे आपका छेद भी वो भी चल रहा है, तो जब दोनों पाइप एक साथ चलेंगे तो टंकी 8 घंटे में खाली हो जाएगी। टंकी खाली क्यों हो रही है, क्योंकि जो आपका नीचे लीकेज पाइप है, जो आपका नीचे छेद हो रखा है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है, कैपेसिटी क्या है, ज्यादा, वो ज्यादा पानी नीचे से निकाल रहा है ऊपर वाले के बजाय, क्योंकि जितना ऊपर वाला डाल रहा होगा उससे नीचे, उससे ज्यादा क्या नीचे वाला निकाल रहा होगा, इसलिए आपकी टंकी खाली हो रही है। तो आपका जस्ट सेम क्वेश्चन है, ये मान लो आपका एक खाली करने वाला है, इसको मान लो ये आपका भरने वाला है, बस क्योंकि ये दोनों काम कर रहा है, भर भी रहा है और ये खाली भी कर रहा है। तो बस दोनों गुणनफल 8 गुणा 12 बटे दोनों का अंतर क्या, 4, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, यानी 24 घंटे में आपकी टंकी पूरी भर जाती है। आगे बात समझ में? पर क्वेश्चन तो मिनट में, तो इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 से गुणा करोगे आप, इसमें कितना आ गया आपका 1440 मिनट। आगे बात समझ में? और 1 मिनट में 6 लीटर डालता है, तो 1440 मिनट में कितना डालेगा, बस हो गया आपका आंसर। 0 6 चौक 24, 2 कैरी 6 चौक 24 2 26, 2 कैरी 6 कम 6 8640 लीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ में? सेम क्वेश्चन था, ठीक है, बट इसमें से एक काम करना, आप एक मान लेना भरने वाले, एक मान लेना आप खाली करने वाला, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चों ये आपका अल्टरनेट वाला पहला क्वेश्चन, यानी बारी बारी वाला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर देते हैं। यदि दोनों पाइप बारी बारी से 1 मिनट कार्य करें तो पहले एक खोलें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो दोनों के दोनों पाइप क्या है, दोनों के दोनों पाइप आपके भरने वाले हैं, और वो कह रहा है बारी बारी से, एक दिन करेगा ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और स्टार्टिंग कौन कर रहा है? स्टार्टिंग कर रहा है आपका ए। अगर आपका स्टार्टिंग ए कर रहा है तो देखो जो ए है वो भरता है 6 मिनट में, जो बी है वो भरता है 7 मिनट में।
दोनों के दोनों क्या आपके भरने वाले पाइप है। इनका एलसीएम क्या होगा, 6 और 7 का एलसीएम क्या होता है 42। आपने मान लिया जो आपकी टंकी है वो आपकी 42 लीटर की है, 6 सत्ते 42, 7 6 42, यानी इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई 7:6। यानी ए अगर भरता है 1 मिनट में 7 तो बी कितने भरता है 6। अब पहले मिनट तो काम कौन करेगा ए, तो 7 इसने भरेगा। अब अगले दिन कौन करेगा, अब अगले दिन ए नहीं करेगा, फिर कौन करेगा बी, तो ये कितनी भरेगा 6। तो जो 13 काम करेंगे, यानी 13 लीटर इन्होंने जो पानी भरा, 1 मिनट इसने काम करा, फिर अगले मिनट इसने, तो 2 मिनट का काम आ गया। कितने मिनट का आ गया भैया 2 मिनट। आपको काम तो पूरा 42 लीटर करना है, तो मैं इस 13 में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि मैं इसके आसपास पहुंचाऊं, 3 की, 13 दिया 39। अगर आपने 3 की मल्टीप्लाई यहां पे करें तो आप 3 की यहां पे भी करोगे, तो कितना हो गया आपका ये 39 लीटर। कितने मिनट में 6 मिनट में। अब देखो आपको काम तो 42 करना है, आपका 39 हो गया, तो आपका 3 लीटर काम और बच रहा है, यानी 3 लीटर टंकी और भरनी है। आपकी 6 मिनट हो चुकी है, तो जो 7वें मिनट आएगी उसको कौन काम करेगा आपका ए, क्योंकि पहले करता है ए, फिर करेगा बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। तो ए 1 मिनट में करता है 7 यूनिट, तो 3 यूनिट या 3 लीटर काम करने में 3/7 समय तो लेगा। तो बस आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 सही 3/7 मिनट, और आपका काम क्या हो जाएगा पूरा 42 लीटर की टंकी आपकी भर जाएगी। आगे बात में तो आंसर क्या होगा 6 सही 3/7 लीटर। ठीक है, चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये आपका बारी बारी वाला सेकंड क्वेश्चन है। मैंने इससे पहले आपको एक क्वेश्चन कराया, उसमें क्या था, आपके 2 पाइप थे, दोनों के दोनों क्या थे आपके भरने वाले पाइप थे, आपके फिलिंग पाइप थे। बट जो आपके क्वेश्चन इसमें एक भरने वाले का आप खाली करने वाला, तो देखो क्या कह रहा हूं आपसे क्वेश्चन में, पाइप 18 घंटे में एक खाली टंकी भर सकता है, जबकि पाइप भी 30 घंटे में एक भरी टंकी को खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप बारी बारी से 1 घंटे कार्य करें तथा पहले एक को खोलें तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ये आपको क्वेश्चन सीपीओ 2018 में पूछा गया था। तो देखो जो आपका ए पाइप है वो टंकी को भरता है 18 घंटे में, आपका फिलिंग पाइप है। जो आपका बी पाइप है वो इसको 30 घंटे में खाली कर देता है। तो देखो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 90 होगा। आपने मान लिया टंकी का वॉल्यूम तो आपका 19 था, तो 18 पंजे 90, 30 तिया 90, यानी ये 5 भर रहा है और ये खाली कर दे रहा है। अब देखो जो पहला घंटा होगा आप उसमें ए को चलाओगे, फिर जो दूसरा घंटा होगा ये बी चलेगा। तो इसने तो 5 भरी और इसने दूसरे घंटे में 3 खाली कर, तो जो एक्चुअल में भरी वो आपकी 2 लीटर तो भरी कितने घंटे में 2 घंटे में, क्योंकि पहले घंटे काम करेगा फिर अगले घंटे काम करेगा। पहली टंकी ने 5 लीटर भरा, दूसरी चलाई उसने 2 लीटर खाली कर दिया, 3 लीटर सॉरी, तो 2 लीटर तो हुआ एक्चुअल में 2 घंटे में। अब देखो जो सबसे सही है, अब देखो आपको क्या करना है, जो ये पहला पाइप है 5 जो भरने वाला पाइप है, आप ये 5 इसमें से घटा दो तो आपका कितना बचेगा 85 लीटर। आप 85 लीटर काम कराओ अभी। आगे बस में पहले का क्या काम करना है आपको, जो भरने वाला पाइप है उसको आप घटा दो, तो मैंने 5 घटा दे कितना आ गया आपका ये 85 लीटर। अब आप 85 लीटर यहाँ पे काम कराओ। यहाँ पे मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं 85 43 कर दूं, क्या दिक्कत आ रही है 43 की यहाँ 43 की यहाँ, ये क्या हो गया आपका 86 लीटर हो गया। और कितने घंटे हो गए 86 घंटे हो गए, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब आपको 86 घंटे अगर काम हो गया तो जो 87वां घंटा होगा उसमें आपका ए काम करेगा। कौन काम करेगा ए काम करेगा, क्योंकि 1 पे करता है ए, 2 पे करता है बी, 3 पे करता है ए, 4 पे करता है बी, 5 पे करता है ए, 6 पे करता है बी। यानी ओड पे तो यानी विषम पे तो कर रहा है आपका ए और सम पे कर रहा है बी। तो जो 87वां आएगा 87वां का जो घंटा होगा उसको तो आपका ए काम करेगा। और आपकी 86 लीटर तो पानी भर गया, 90 लीटर की टंकी थी, 86 आपका भर गया तो 4 लीटर ही तो बच रहे हैं। कितना बच रहे हैं 4 लीटर। अगर आपका 4 लीटर बच रहा है और जो 87वां घंटा है उसमें आपका काम कौन करेगा, उसमें तो आपका ए काम करेगा। और ए पूरा भरता है 5 घंटे में, तो 4 लीटर भरने में 4/5 घंटे तो लेगा, और 4/5 घंटे मतलब क्या होता है 48 मिनट। तो टंकी कितनी देर में भरेगी आपकी 86 घंटे और 48 मिनट। आपको जो सबसे शुरू का काम होगा आपको यही होगा, आपको माइनस करना, वरना आप इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। आगे बात समझ में, जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, वरना मैं आपको भी नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।
ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चों आपका 37 क्वेश्चन क्या है, पाइप ए बी और सी एक टैंक में लगे हैं, ए और बी इसे क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए बी और सी को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खुला रखा जाए तो कितने समय में टैंक भर जाएगा। यह क्वेश्चन आपका 2018 मेंस में पूछा गया था। तो देखो बच्चों, मैंने आपको इससे पहले दो क्वेश्चन कराए अल्टरनेट वाले। पहला क्वेश्चन क्या था, आपके दो पाइप है ए और बी, दोनों के आपके फिलिंग पाइप हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, एक फिलिंग पाइप था, एक आपका खाली पाइप था। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें 3 पाइप हैं, 2 भरने वाले और एक क्या आपका खाली करने वाला है। तो अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को। देखो जो ए पाइप है वो भरने वाला है, वो भरता है 20 मिनट में। जो बी पाइप है वो भरता है 30 मिनट में। जो सी पाइप है वो आपका नेगेटिव पाइप, वो 15 मिनट में खाली कर देता है पूरी टंकी को। एलसीएम क्या जाएगा इसका, 20 30 15 का एलसीएम आएगा 60। आपने मान लिया जो आपकी टंकी का वॉल्यूम था वो 60 यूनिट था। 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 15 चौका 60। ये आपका ए की एफिशिएंसी है, ये बी की और ये किसकी है, सी की। सी आपका नेगेटिव, इसको मैं माइनस से नोट कर रहा हूं। जो पहला मिनट होगा उसमें आपका ए 3 यूनिट भरेगा, जो दूसरा मिनट होगा उसमें आपका बी 2 यूनिट भरेगा, और जो तीसरा होगा उसमें आपका सी 4 खाली कर देगा। यानी आपका पहला मिनट ए भरा, दूसरा मिनट बी और तीसरा मिनट सी ने खाली कर दिया। तो जो ओवरऑल नेट इफेक्ट पड़ा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यानी 3 मिनट में आपका क्या हुआ, 5 भरे 1 खाली, यानी 3 मिनट में आपका 1 लीटर या 1 यूनिट तो भरा है। यहां तक इसको दिक्कत, मैंने आपको इस क्वेश्चन से पहले बताया था जो फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी होगी उसको आप माइनस कर देना। 3 मिनट तो कितना होता है 5, आप यहां से 5 माइनस करो तो कितना बचा 55। आप ये 55 ही यहां पे काम कर रहा हूं, यहां मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 55 काम हो जाए। 55 ही कर दो, 55 की आप यहां कर दो और 55 की आप यहां कर दो, तो 55 दिया 165 मिनट, तो ये हो गई, और 55 यूनिट ये काम हो गया। यहां तक इसको दिक्कत बात समझ में आ गई। अब देखो 165 आपका पूरा हो गया। अब जो आपका काम करेगा वो ए तो करेगा, ए करता है, ए से आप कराओ, एक मिनट कितना काम करता है 3, तो 3 यूनिट तो इन्हें कर दी, 1 मिनट आपका ही हो गया। फिर कौन काम करेगा, बी 1 मिनट, बी से आप 1 मिनट काम करो, ये कितना कर देगा 2। तो देखो काम पूरा हो गया, 55 और 5 60 यूनिट हो गई, कितने मिनट में 167 मिनट में। 167 मिनट का मतलब क्या होता है, 167 मिनट का 167 मतलब क्या होता है 167 मिनट को आप क्या लिखोगे 6 3 18 होता है, तो 2 घंटे 47 मिनट में आपकी टंकी पूरी फिल हो जाएगी। आपका आंसर क्या होगा 2 घंटे 47 मिनट। आगे बात समझ में। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आप ये याद रखना, जो आपका पॉजिटिव एफिशिएंसी होगी उसको पहले माइनस कर दो, ठीक है। अब 55 यूनिट बची, अगर ये 3 मिनट में करते हैं कितना 1 यूनिट, तो आप 55 बनवाओ इनसे पहले, 55 की आप यहां कर दो, 55 की आप यहां कर दो, कितना हो गया 165 मिनट्स हो गया, आपकी 55 मिनट आपका काम हो गया। अब आपका 5 मिनट काम और बच रहे हैं। अब कौन करेगा, 1 मिनट में ए करता है 3, तो मेरे 1 मिनट 3 से। फिर कौन करेगा, बी करता है 2, 1 मिनट हो गया, तो 60 काम पूरा हो गया। 60 तो आप पूरा कराना था, और कौन करेगा 167 मिनट में आपको काम पूरा करोगे। अब देखो कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्यों माइनस कराइए। तो देखो एक बात तो, अगर ये आपका 3 मिनट में 1 यूनिट भरा, कुछ क्या करेंगे 60 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे और 60 यहां कर देंगे, तो ये 60 मिनट काम हो जाएगा 180 मिनट। आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि जो आपका 60वां जो आपका 180वां मिनट आएगा उसको तो आपका सी काम करेगा, और सी तो आपका नेगेटिव पाइप है, तो टंकी को खाली कर देगा, टंकी तो भरेगी। आगे बात समझ में, इसलिए इसको आप माइनस करते हुए चलना। आगे बात समझ, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों ये आपका अल्टरनेट वाला 4th क्वेश्चन है, ये भी आपका अलग है। इसमें क्या होगा 2 पाइप बारी बारी से चलते रहेंगे, एक आपका परमानेंट काम करता रहेगा। ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया था, 2017 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था आपका। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो आपसे कह रहा है 2 पाइप ए और बी क्रमशः 15 और 25 घंटे में एक खाली टैंक को भर सकते हैं। यानी 2 पाइप आपके जो ए और बी हैं वो आपके फिलिंग पाइप हैं। आगे उसने क्या बोला, पाइप सी 20 घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। जो आपका सी पाइप है वो इसको खाली कर रहा है। पाइप ए हर समय खुला रहता है, यानी जो ए है वो शुरू से लेकर आखिर तक आपका खुला रहेगा।
बी और सी को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। जो आपके बी और सी पाइप है वो बारी बारी, यानी पहले बी करेगा फिर सी, फिर बी फिर सी, यानी पहले ए बी फिर ए सी, फिर ए बी फिर ए सी काम चलेगा, क्योंकि ए तो आपका पूरे समय तक खुला है। जहां बी से शुरुआत होती है, ज्ञात कीजिए कितने समय में टैंक भर जाएगा। उसने आपसे ये पूछा है। तो देखो एक और, जो आपका ए पाइप है वो भरता है इसको 15 घंटे में, जो आपका बी पाइप है वो भरता है 25 घंटे में, और जो सी पाइप है वो इसको आपका 20 घंटे में खाली कर देता है। यहां तक किसी को दिक्कत? ए आपका 15 घंटे, ए आपका 15, बी 25 और सी 20। ए भरने वाला है, बी भरने वाला और आपका सी खाली करने वाला है। तीनों का एलसीएम क्या आएगा? देखो 25 और 20 का एलसीएम आपका 100 हो जाएगा। अब 100 और 15 का क्या होगा? 5 से काट दो, 5 से 15, 5 से आपका ये 20 बार। अब 3 से तो 20 नहीं घटता, तो ये 3 दिक्कत कर रहा है, 3 के आप मल्टीप्लाई कर दो 100 में, तो एलसीएम क्या आ गया इसका? 300। आपने मान लिया जो टंकी का वॉल्यूम था वो आपका 300 था। यहां तक इसको दिक्कत? 15 से कितनी बढ़ जाएगा? 15 दूनी 30, 20 आ गया। 25 से कितनी बढ़ जाएगा? 25 से 25, 25 दूनी 50, और 20 से कितनी बढ़ जाएगा? 15। ये आपका भरने वाला है, ये आपका भरने वाला है, ये आपका खाली करने वाला है। यहां तक इसको दिक्कत? अब देखो ए तो पूरे समय के लिए चलेगा, यानी आपका ए तो पूरे समय के लिए चला रहेगा। अब जो बी और सी है वो बारी बारी से, यानी ए प्लस बी करेंगे पहले, फिर आपका ए प्लस सी, फिर आपका ए प्लस बी, फिर आपका ए प्लस सी। ये केस ऐसे चलता रहेगा पूरा पूरा। अब देखो शुरू में आपका ए और बी काम करेगा, ए और बी एक दिन में कितना करते हैं? 32, तो यहाँ पे 32 काम करेंगे। फिर आपका ए और सी, ए तो आपका 20 भर रहा है, ये आपका सी 15 खाली कर रहा है, तो यहाँ पे कितना भरेंगे? ये 5। तो पहले घंटे तो ए और बी काम करेंगे, फिर अगले घंटे ए और सी, 1 घंटा ही हो गया। तो आप मुझे एक बात बताओ, तो ये 37 यूनिट काम होगा, 1 घंटा ये और 1 घंटा ये, कितने घंटे में? 2 घंटे में। यहां तक किसी को दिक्कत? किसको दिक्कत हो बताओ? यहां तक समझ में आ गया सबको? अब देखो 37 यूनिट काम आपको 2 घंटे में हो गया। आपको काम कितना कराना है? आपको काम कराना है 300। अगर मैं यहां भी 8 की मल्टीप्लाई कर दूं और मैं यहां भी 8 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो 8 7 56, 5 यानी 8 के 24 से 5 29, तो 296 यूनिट काम हो गया 16 घंटे में। आपको काम तो 300 कराना है, 296 हो गया तो 4 यूनिट आप और कराओगे, और घंटा कौन सा होगा? 17वां। 17 पे कौन काम करेगा? ए प्लस बी। तो अगर ये 4 यूनिट आपसे आपको काम करवाना है, तो देखो 1 घंटे में करते हैं 32, 1 घंटे में कितना करते हैं? 32। तो 4 यूनिट बनाने में 4/32 समय तो लेंगे। 4/32 मतलब क्या होता है? 1/8, यानी यहाँ पे 1/8 घंटे और लगेगा। तो 16 सही 1/8 घंटे में इस काम को ये पूरा कर देंगे। आपका आंसर क्या होगा? आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में? दोबारा देख लो। देखो 296 यूनिट इनकी 16 घंटे बन गई। अब जो 17वां घंटा आएगा उसमें ए और बी तो काम करेंगे, ए और बी 1 घंटे 32 करते हैं। अगर 1 घंटा काम करें तो 32 यूनिट पूरी कर देंगे, बट आपको तो 4 यूनिट बनवानी है, तो 4 यूनिट बनाने में 4/32 समय तो लेंगे। 4/32 मतलब क्या होता है? 1/8 समय एक और लेंगे, तो 16 सही 1/8 घंटे में इस काम को पूरा कर देंगे। आगे बात समझ में? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। देखो बच्चों, मैंने आपको भी अल्टरनेटिव आपके 4 या 5 क्वेश्चन कराए, वो आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, देखो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर a प्लस बी किसी काम को x दिन में करते हैं, और जो a है वो a प्लस बी से सपोज करो a दिन ज्यादा ले रहा है, और जो b है वो a प्लस बी से b दिन ज्यादा ले रहा है, तो ये जो यहाँ पे आपका x का मान आता है वो क्या होता है? रूट a भी होता है। याद होगा सबको, मैंने टाइम एंड वर्क में इसके एक्सप्लेनेशन भी आपको दी थी। ठीक है, तो इसके आधार पर मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन क्या होगा? देखो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पाइप ए द्वारा टैंक भरने में पाइप ए और बी द्वारा एक साथ भरने की तुलना में 21 सही 1/3 मिनट, इसका मतलब क्या होता है? 21 से 64/3 मिनट अधिक लगते हैं। दूसरे पाइप बी को टैंक भरने में ए और बी द्वारा एक साथ भरने की तुलना में 27 मिनट अधिक लगते हैं। तो दोनों पाइप एक साथ,
कौन से? दोनों पाइप एक साथ टंकी को कितनी देर में भर देंगे। देखो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे ए प्लस, मान लो यहाँ पे ए प्लस भी किसी काम को एक्स घंटे में पूरा करते हैं, एक्स मिनट पूरा करते हैं, तो जो ए है वो ए प्लस बी से कितना समय अधिक ले रहा है? 21 से 1/3 यानी x प्लस 64/3, और जो b है वो a प्लस बी से 27 मिनट अधिक ले रहा है। तो मैंने आपको बताया था जहां x का मान आता है वो क्या होता है? रूट ए बी, और देखो ab का मान क्या है? एक ये रहा और एक आपका ये रहा, तो यहाँ पे x का मान क्या आएगा? रूट 64/3 गुणा 27, 3 9 27, 64 किसका होता है? 8 का, 9 किसका होता है? 3 का, तो 8 दिया 24, x का मान क्या आ गया? 24, x क्या था? a भी तो था, तो यानी कितने मिनट पूरा कर देंगे? 24 मिनट में इस काम को पूरा कर देंगे। और एक बात तो याद रखना, जो ये कॉन्सेप्ट लगेगा ये आपका वहीं लगेगा जहां पे टंकी क्या होगी? फिल होगी। आगे बात समझ में? ये वहीं का आपको कॉन्सेप्ट लगेगा जहां पे क्या होगी? जहां पे टंकी आपकी फिल होगी। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, वो आपका पाइप और टंकी का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक बच्चों, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, ये आपका पाइप और टंकी का लास्ट क्वेश्चन है, सही है। तो जो ये आपका क्वेश्चन है ये आपका MTS 2018 में पूछा गया था, सही है। तो इस क्वेश्चन को आप सही समझिएगा। देखो क्या कहना चाह रहा हूं, क्या कह रहा है? एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगाए जाते हैं। देखो आपके 3 पाइप लगाए गए, मान लो पहला पाइप आपका ये है, सेकंड पाइप आपका ये है, और थर्ड पाइप आपका ये है। ठीक है, आगे उसने क्या बोला? जितने समय में पहले 2 पाइप स्विमिंग पूल को भर सकते हैं उतने समय में तीसरा पाइप स्विमिंग पूल को भर सकता है। यानी जितना समय पहला और दूसरा पाइप ले रहे हैं उतना समय अकेला तीसरा पाइप ले रहा है। यानी आप कह सकते हो जो तीसरा पाइप वो बराबर होगा फर्स्ट पाइप प्लस सेकंड पाइप। यहां तक इसको दिक्कत? अब देखो मान लो जो आपका थर्ड पाइप है वो इस टंकी को x घंटे भरता है, कितने देर भरता है? x घंटे में। यहां तक इसको दिक्कत है? अब देखो आगे क्या कह रहा है, दूसरा पाइप स्विमिंग पूल को पहले पाइप की अपेक्षा 7 घंटे तेजी से भरता है, सही। आगे देखो, जबकि तीसरे पाइप की अपेक्षा 9 घंटे तेजी। देखो बात इसे चल रही है दूसरे पाइप की, दूसरा पाइप पहले पाइप की अपेक्षा 7 घंटे तेजी से, तथा जबकि तीसरे पाइप की अपेक्षा 9 घंटे धीमी से। यानी अगर इसने x घंटे लिया तो इसने 9 घंटे धीमी, यानी अगर ये x तो ये आपका x प्लस 9 घंटे ले रहा होगा। और जो पहला पाइप है ये दूसरा पाइप पहले पाइप की अपेक्षा 7 घंटे तेजी से भरता है, यानी इसने 7 घंटे कम लिए होंगे किससे? पहले पाइप से। तो इसने कितना लिया होगा? इससे 7 घंटे ज्यादा, यानी x प्लस 16। और बस देखो बंद हो गया, ए पाइप करता है इतने दिन में, बी पाइप करता है इतने दिन में, तो a प्लस भी कितने दिन में करेंगे? तो a प्लस यहाँ पे x है और ये x प्लस 16, ये x प्लस 9, तो जो यहाँ पे x का मान निकल के आएगा वो क्या होता है? अंडर रूट ए बी, 16 गुणा 9, तो 16 का 4, 9 का 3, यानी x का मान क्या आ गया? 12। यानी पहला और दूसरा पाइप मिलकर इस टंकी को 12 घंटे भर सकते हैं। पहला और दूसरा 12 घंटे भरेंगे और तीसरा पाइप इस टंकी को 12 घंटे में फिल करेगा। यहां तक इसको दिक्कत? उसने पूछा क्या है? तो कितने समय में दूसरा पाइप और तीसरा, दूसरा और तीसरा पूछा है, दूसरा और तीसरा। देखो तीसरा पाइप तो आपका 12 घंटे ही आ गया, और जो दूसरा पाइप होगा वो क्या होगा? 12 प्लस 9, यानी ये भरेगा इस टंकी को 21 घंटे में। तो दोनों मिलकर सेकंड और थर्ड, तो एक तो भरता है 21 घंटे में, एक भरता है आपका 12 घंटे में, तो दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग, योग क्या आएगा? 33। बस हो गया, 3 चौक 12, 3 से आपका 11 12, 11 चौक 84 बटे 11, 11 सत्ते 77, सही है। यही आंसर है, 84 बटे 11 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी आपका ऑप्शन है। आगे बात समझ में? ये आपका अच्छा क्वेश्चन था। देखो ये पाइप और टंकी आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब जो आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो आपका होगा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, सही है। नेक्स्ट वीडियो में आपका नए चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, और आपको कैसे समझ में आ रहा है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।